बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक प्याज मांगने वाली चुड़ैल का गहरा आतंक था। वह रोज रात को बाहर निकलती और किसी भी घर का दरवाजा खटखटाती और अरे भाग्यवान, जाकर देखो बाहर, इतनी रात गए कौन आया है। और कविता इधर बाहर खिड़की से जब झांकती तो उसे एक सफ़ेद साड़ी में औरत नजर आती। अरे, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपको क्या काम है? बहन, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे, इतनी रात को तो कुछ भी नहीं बचा है, 1-2 रोटी ही बची होगी। ठीक है बहन, मुझे 1-2 रोटी ही दे देना और साथ में कुछ प्याज ले आना। मैं प्याज और रोटी खाकर ही अपना पेट भर लूँगी। ठीक है, रुको तुम वहीं, मैं अंदर से लेकर आती हूँ। और कविता अंदर रसोई में रोटी लेने के लिए चली जाती है। वह 2 रोटी और कुछ प्याज लेकर बाहर निकलती है और वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है और उसको रोटी और प्याज देने का प्रयास करती है और वो औरत देखते ही देखते चुड़ैल में बदल जाती है। ये रोटी और प्याज तो एक बहाना था, मुझे तो तुझे घर से बाहर निकालना था। फिर वह चुड़ैल कविता की आंखों में आंखें डालकर उसकी आत्मा अपने शरीर में ले लेती है और कविता वहीं बेहोश हो जाती है और कविता की आत्मा में अपना कब्जा कर लेती है। इसी तरह वह हर रोज रात को किसी न किसी के घर का दरवाजा खटखटाती और जो कोई भी बाहर निकलता वह उसे प्याज और रोटी के बहाने बाहर बुलाती और जो भी औरत प्याज और रोटी लेकर बाहर आती तो उसके शरीर में वह चुड़ैल अपना कब्जा कर लेती। अपना शिकार चुड़ैल सिर्फ औरतों को ही बनाया करती थी। इसी तरह कई औरतें चुड़ैल के वश में हो चुकी। रात में वह चुड़ैल जिन औरतों पर कब्जा किए रहती है उन पर अपना हुकूमत चलाती है। एक रात को कविता अचानक से उठकर अपने पति पर ही वार करने लग जाती है। अरे 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 नासपिटी, ये क्या कर रही है? मार ही डालेगी क्या? मैं अपनी मालकिन का आज्ञा का पालन कर रही हूँ, मुझे उनकी आज्ञा का पालन करने दे। जैसे तैसे रमेश उसको कुर्सी में बांध देता है और अगले दिन सुबह वह मुखिया जी के पास पहुंच जाता है। मुखिया जी, मेरी पत्नी के ऊपर उस चुड़ैल ने अपना कब्जा कर लिया है। वह अब चुड़ैल के इशारों में ही नाच रही। कल रात में तो उसने मुझ पर ही हमला करना चाहा, पर जैसे तैसे मैंने उसको कुर्सी में बांध दिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम यार, आ जाने दो उस चुड़ैल को, आज रात में देखते हैं। फिर रात होती ही वह चुड़ैल गांव में घूमने लगती है। वह आगे बढ़ती जाती है और आगे से होकर एक घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है। मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, कुछ ना हो तो रोटी और प्याज भी चलेगा। औरत के भेष में वहां पर शिवा रहता है। वह चुड़ैल के बारे में जानता है कि चुड़ैल आदमियों पर हमला नहीं करती और वह जैसे ही उसको रोटी और प्याज देता है वह चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। मुझे रोटी और प्याज नहीं चाहिए, मुझे तो तेरी जरूरत है, तेरी। मैं तुझे पाकर अब इतनी शक्तिशाली हो जाऊंगी कि मुझे दुनिया की कोई भी ताकत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। पर बहुत देर से चुड़ैल यह उसकी आंख में आंख डालकर उसके आत्मा पर अपना कब्जा करना चाहती है, वह यह नहीं कर पाती है। अरे ये क्या, मैं तुझे तेरी आत्मा पर अपना कब्जा कैसे नहीं कर पा रही हूँ? और वह अपना नकाब उतार कर दिखा देता है। क्योंकि मैं एक मर्द हूँ, औरत नहीं हूँ, समझी? तेरा काला जादू मुझ पर नहीं चढ़ने वाला। और इधर शिवा सारे लोगों को मशाल लेकर पूरे गांव वाले को बुला लेता है और फिर चुड़ैल हंसते हुए कहती है, तुम बेवकूफ गाँव वालों को क्या लगता है, तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मैं इतनी शक्तिशाली हो चुकी हूँ कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वह चुड़ैल काली शक्तियों के सहारे कविता को अपने पास बुला लेती है और फिर कविता सबसे कहती है, ये गाँव वालों, तुम लोग मेरी मालकिन को कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम लोगों ने मेरी मालकिन को छूने की कोशिश की तो मैं सब तुमको कच्चा चबा जाऊंगी। समझ में आ रहा है ना? यहाँ हमारा हुकूमत चलता है। अरे भाई, ये तो तुम्हारी पत्नी हमको मार ही डालेगी।
कैसे भी करके तुम्हारी पत्नी को हमको बांध कर रखना ही होगा। और जैसे तैसे सारे गांव वाले लोग मिलकर कविता को एक पेड़ से बांध देते हैं। इधर चुड़ैल बहुत बौखला जाती है क्योंकि वह अपना हुकूमत नहीं चला पाती है और वहाँ से चुपचाप भाग जाती है। अरे भाई ये लोग देखो, चुड़ैल उधर भाग गई। अरे भाई, आज तुम्हारी पत्नी की वजह से वह चुड़ैल भाग गई। अब तुम्हारी पत्नी भी एक चुड़ैल बन गई है तो उसे हमको जान से मारना ही होगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरी पत्नी कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, बस उसकी आत्मा के ऊपर उस चुड़ैल का कब्जा हो रखा है। कोई चुड़ैल नहीं है मेरी पत्नी। मेरी पत्नी को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हम उस चुड़ैल को मार दिए तो मेरी पत्नी भी उस चुड़ैल से मुक्त हो जाएगी। बात तो सही कह रहे हो, पर वह अब चुड़ैल बहुत चौकन्नी हो गई होगी। अब उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। जरा हमको और दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं कल फिर से एक औरत का रूप ले लूंगा और वह जैसे ही प्याज रोटी मांगने आएगी तो मैं उसे पकड़ लूंगा। नहीं शिवा, अब ये तरकीब काम नहीं आने वाली। हमें चुड़ैल को पकड़ने के लिए किसी औरत का ही सहारा लेना होगा। तभी मीना वहाँ पर पहुँच जाती है और बोलती है, मैं आप लोग की शायद कोई मदद कर पाऊँ। इस गली में सबसे पहला घर मेरा ही है। वह चुड़ैल मेरे घर का दरवाज़ा ही सबसे पहले खटखटाएगी। हाँ ठीक है, चलो कल का इंतज़ार करते हैं। और रात को वह चुड़ैल फिर से गली में घूमने लगती है और वह जाकर मीना के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। घर पर कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे रोटी और प्याज ही दे दो। ऐसा कहकर वह रोटी और प्याज मांगती है। मीना अंदर जाकर रोटी और प्याज लेकर आती है और वह उसको पता होता है कि उसको उसकी आँख से आँख नहीं मिलाना है। इस बात का वह अच्छे से ध्यान रखती है। दरवाज़ा जैसे ही खोलती है वह चुड़ैल के रूप, जैसे उसको प्याज रोटी देती है वह चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। इतने में शिवा इधर दौड़ता दौड़ता आता है और एक बड़ा सा आईना लेकर आता है और उस आईने को चुड़ैल के सामने लाकर रख देता है और वह चुड़ैल अपने ही आत्मा पर अपना कब्जा कर लेती है और खुद ही उस शीशे में कैद हो जाती है। अरे ये क्या, मैं इस शीशे में कैसे कैद हो गई? गाँव वालों, तुम लोगों ने मेरे साथ चालाकी की है। एक बार मुझे इस शीशे से आज़ाद होने दो, फिर मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शिवा भैया, जल्दी से इस आईने को पटक दो। सारे गांव वाले फिर इकट्ठा हो जाते हैं और जोर से शिवा उस आईने को पटक देता है और जैसे ही आईना टूटता है वह चुड़ैल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वह चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। इसी प्रकार से सारे गांव वालों को प्याज मांगने वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। चुड़ैल के भस्म होते ही गांव की सारी औरतें भी उस चुड़ैल से मुक्त हो जाती हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।